नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर गुणवत्ता पर जोर दिया। कहा यह सड़क बनेगी छत्तीसगढ़ की आर्थिक रीढ़। सिम्स को CSR से मिला आधुनिक उपकरण। कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की खोली परतें। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सख्त निर्देश। बिलासपुर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर की चर्चा। जल संकट और ग्रामीण विकास पर दिया जोर। बिलासपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा और बारिश से मिली गर्मी में राहत। अगले 48 घंटों में और अधिक बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने शनिवार को रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। रायपुर से कांकेर जाते समय उन्होंने अभनपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन ओवरब्रिज और सड़क का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण सामग्री और गुणवत्ता की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान श्री साव ने स्पष्ट निर्देश किए कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं हो। उन्होंने तय समय सीमा में निर्माण पूरा करने की बात दोहराई और निर्माण एजेंसी को तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। ग्राम भेलवाडी में एक्सप्रेसवे के सड़क निर्माण स्थल पर निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखा जाए। अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि परियोजना का अधिकांश काम पूर्ण हो चुका है और कार्य तेजी से अंतिम चरण में है। श्री साव ने कहा कि रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे राज्य के लिए एक आर्थिक रीढ़ साबित होगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ को न केवल विशाखापट्टनम बंदरगाह से जोड़ेगी बल्कि व्यापार और निवेश के अवसर भी खोलेगी। भारतमाला परियोजना के तहत बन रही यह सड़क देश की प्रगति में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आदिवासी समुदाय द्वारा एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों ने बिना सहमति के किए जा रहे रेलवे लाइन सर्वे और भारतमाला रोड निर्माण कार्य के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनकी सहमति के बिना जबरन जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है और कई आदिवासी परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया है। इसके एवज में उचित मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है और वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे कार्य का विरोध करने पर तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण नेता रूप नारायण एक्का, सुनील खलको समेत 7 लोगों के खिलाफ झूठे FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इससे आदिवासी समाज में गहरा असंतोष है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि रेलवे लाइन और भारतमाला रोड का कार्य तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ने मजबूर होंगे। आज दिनांक 3 मई को यह ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम की स्पष्ट घोषणा की गई है। यदि आदिवासियों की जमीन और अधिकारियों की रक्षा नहीं की गई तो बड़ा जन आंदोलन होगा। इसी के साथ ही आदिवासी समाज ने 10 मई को BTI चौक से अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पत्थल गांव पर रैली, प्रदर्शन, मोर्चा तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। बात के लिए एकत्रित हुए हैं कि जशपुर में जिस प्रकार से भोले भाले आदिवासियों को उनके ऊपर प्रताड़ना किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जशपुर में जो भारतमाला प्रोजेक्ट है और वो जो जशपुर क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है जो 5वीं 6वीं अनुसूची में आती है जो है, और ग्रामीण लोगों के बीच में जिस प्रकार से शासन प्रशासन के लोग जो है वर्दीधारी लोगों को, बंदूकधारी लोगों को लेकर चले गए थे, उस प्रकार उसी की वजह से ग्रामीण के लोग जो है डर गए थे और उन्होंने जो है इस अपनी मांग को रखा कि भाई हमसे बिना पूछे आप क्यों आए हो जो है। इसी बात को लेकर वहाँ के शासन प्रशासन के लोग को बुरा लग गया जो है कि ये आदिवासी लोग जो हमसे इस प्रकार से बहसबाजी किस प्रकार से कर रहे हैं, जबकि ये संवैधानिक रूप से उन्होंने अपने बात रखा कि हमें हमारे ग्राम सभा में आप आकर हमसे पूछताछ करिए, उसके तहत ही आप जो है जो भी आप अपना प्रोजेक्ट आप यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं करिए जो है। लेकिन प्रशासन ने एक बात नहीं मानी, उन्होंने राज्य शासन का हवाला दिया, केंद्र शासन का हवाला दिया और ग्रामीणों की एक बात नहीं मानी। अंत में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 5-6-7 लोगों को जो है उन्होंने जेल में डाल दिया जो है। तो हम शासन से यही मांगते हैं और महामहिम जी से यही हम विनती करते हैं कि उन लोगों के भोले भाले आदिवासियों की तत्काल रिहाई की जाए जो है। और आगे हम जो है 10 मई को फिर से हम एक नया अपना आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं जो है। जैसे संगठन हमें जो है आदेश करती है, हम आगे आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग जो जशपुर क्षेत्र में आदिवासियों का जो 5वीं 6वीं अनुसूची लागू है, उसमें वहाँ का प्रशासन है जबरन आदिवासियों के जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश कर रही है और इसलिए वहाँ के आदिवासी लोगों का जो 5वीं 6वीं अनुसूची लागू है, उनका कहना है कि भाई ग्राम सभा को अधिकार है और ग्राम सभा के अधिकार आप ग्राम सभा में आइए और लोगों को बात कीजिए।
बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन अब तक पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच करते हुए मरीजों से भी सीधी बात की। कलेक्टर संजय अग्रवाल शनिवार सुबह अचानक सिम्स अस्पताल पहुंचे और ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और परिजनों से बातचीत कर अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उनके साथ निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने पंजीयन कक्ष की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आभा ऐप के माध्यम से हो रहे पंजीयन की समीक्षा करते हुए हर पंजीयन स्थल पर बारकोड स्कैनर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों के लिए बैठने की व्यवस्था मजबूत करने को कहा ताकि उन्हें खड़ा न रहना पड़े। ट्रायज यूनिट का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने डॉक्टरों से यह जानकारी ली कि एक्सीडेंटल केस किस क्षेत्र से ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने कैजुअलिटी वार्ड के एसडीयू यूनिट का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश सीजीएमएससी को दिए। वहीं मरीजों को ट्रॉली और व्हीलचेयर के जरिए वार्ड तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भी बेहतर करने को कहा। गायनिक वार्ड में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परिजनों के लिए अतिरिक्त कुर्सियों की व्यवस्था और सामान रखने के लिए अलग अलग स्थान तय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पीने के पानी की जगह को साफ सुथरा रखने और वहां नए नल लगाने के लिए भी निर्देशित किया। रेडियोलॉजी विभाग में सिटी स्कैन और एमआरआई की संख्या की जानकारी ली गई। विभाग में डॉक्टरों की कमी पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शासन स्तर पर बातचीत कर जल्द समाधान निकाला जाएगा। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई और समग्र व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए सेवाओं को और बेहतर करने का आश्वासन दिया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। क्षेत्रीय संस्थान 5 के द्वारा 24-25 वर्ष के CSR के तहत सिम्स अस्पताल को चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए। जिलाधीश के अनुमोदन और सिम्स अस्पताल के आवेदन पर क्षेत्रीय संस्थान 5 के द्वारा CSR के तहत लगभग 60 लाख रुपए की राशि के विभिन्न चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए हैं, जिसमें बिलिरू बिनोमीटर, ICU वेंटिलेटर, वर्टिकर ऑटोक्लेव, फोटोथेरेपी यूनिट, डिस्ट्रूमेंट, स्टेरिलाइजर, व्हील ब्राउज, डिजाइन फैक्टेंटर, फॉगिंग प्रदान किए गए। उपरोक्त उपकरण नवजात बच्चों के जीवन बचाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। अनौपचारिक कार्यक्रम में जिलाधीश बिलासपुर संजय अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सिम्स चिकित्सालय के प्रभारी लखन सिंह, CMPDI की ओर से कार्यकारी क्षेत्रीय निर्देशक बादल मन्ना, विभाग अध्यक्ष मानव संसाधन प्रशासन आलोक श्रीवास्तव सहित CMPDI क्षेत्रीय संस्थान 5 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में उपरोक्त से संबंधित दस्तावेज प्रदान किए गए। CSR का तरफ से, CMPDI का तरफ से सिम्स को हम लोग वेंटिलेटर दिया, फोटोथेरेपी मशीन दिया। हम चाहते ये मशीन लोकल पब्लिक को यूज़ हो, साधारण पब्लिक को यूज़ हो। जितना यूज़ होगा उतना हमें अच्छा लगेगा। अगर ये जितना मशीन यूज़ होगा आगे भी हम CMPDI की तरफ से और भी आगे हम कुछ काम करना चाहेंगे। इसीलिए सिम्स प्रबंधन को एवं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सेवा को अवसर CMPDI को दिया। CSR के तहत CMPDI क्षेत्रीय संस्थान 5 के द्वारा सिम्स को जिला शासन के निर्देशानुसार मेडिकल इक्विपमेंट दिए गए, जिसमें जो बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उनको जब जैसे जन्म लेते हैं, उनको पीलिया में, उनको सांस लेने में जो तकलीफें होती हैं, उसमें सब मशीनें काम आएंगी और अन्य जो हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ है उसमें काम आएंगी। शैक्षणिक संस्थानों में मौजूद छात्रावास में हमेशा से ही खराब खाने की शिकायत सामने आती है। कुछ ऐसे ही मामला रायगढ़ से सामने आया है, जहां जिंदल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग की वजह से 12 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि देर रात बच्चों ने खाना खाने के बाद से ही बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद एक बच्ची का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार और बाकी बच्चों का जिंदल के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जब खाने की जांच की गई तो गर्ल्स हॉस्टल के मेस में खाने में कीड़े दिखाई दिए। वहीं खाने में कीड़े निकलने का फोटो भी वायरल होता नजर आया। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में मौजूद खाने के मेस में खाने की शिकायत सामने आ रही है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। हालांकि अब फूड पॉइजनिंग मामले के बाद संबंधित मेस संचालक के ऊपर अगर कठोर कार्रवाई होगी तो इस तरह के मामले में कमी आएगी। शहर में इन दिनों भीषण गर्मी और जल संकट की दोहरी मार झेल रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि और जल स्तर में गिरावट के कारण शहर में पेयजल की भारी कमी हो गई है। विशेषकर नए जोड़े क्षेत्रों में राजकिशोर नगर, गणेश नगर, चुचैया पारा, तिफरा आदि में हालात बेहद गंभीर है। इन इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप है और टैंकरों की भी भारी कमी देखी जा रही है। जल संकट को देखते हुए पार्षदों ने आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अब तक 29 से 30 नए बोर खनन की मांग प्राप्त हुई है और कई स्थानों पर बोरिंग का कार्य शुरू भी हो चुका है। मेयर ने पार्षदों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में जल स्तर की जांच कराएं और आवश्यकता अनुसार बोरिंग का कार्य सुनिश्चित करें।
नगर निगम जल आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। देखिए, पानी की दिक्कत तो है, जितना नए वार्ड जुड़े हैं वहाँ दिक्कत ज़्यादा है। जैसा राजकिशोर नगर हो गया है, गणेश नगर है, चुचैया पारा है, अपना ये तीसरा क्षेत्र में अगर पानी की ज़्यादा समस्या है तो बोर हमने अभी मतलब पहले ही जैसे हम महापौर बने उसी समय जो है गर्मी का चिंता करते हुए, पानी की चिंता करते हुए हमने सभी पार्षदों से आवेदन मंगाया था, जहाँ जहाँ बोर की ज़रूरत है वहाँ आवेदन दें। यहाँ से पार्षदों का आवेदन करीब 29-30 आवेदन आए हैं। तो अभी जो है 30 करीब हमने बोर करवाने का प्रस्ताव पारित किया है और बहुत आज कल से 2-3 दिन से पहले ही मतलब बोर करना चालू भी हो गया है। प्राथमिकता से जिस क्षेत्र में पानी की कमी है, पार्षदों के सर्वे के हिसाब से हमने उनको ये भी बोला है कि पहले आप पानी के लेवल को चेक कर लीजिए, क्योंकि बोर होने के बाद बोर हो गया बस ये नाम भर के लिए होता, फिर पानी नहीं आता। तो हमने पार्षदों को पहले ही बोला है कि पहले पानी चेक करवा के रखिए और उसके बाद हम बोर करवाएंगे नगर में। तो ये काम भी चालू हो गया है और जहाँ जहाँ पर भवन हो या शादियों में है, पानी का दुरुपयोग ना करे करके हम जो है टैंकर के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। और टैंकर, क्योंकि टैंकर का भी कुछ कमी है तो उसको देखते हुए हम उनको पानी डंप करके आ रहे हैं। कोई भी ड्रम वगैरह रखने के लिए उनको बोल दिया गया है, ड्रम में भरवा लेते हैं, तो टैंकर से भी सप्लाई किया जा रहा है। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये भी बोलना चाहूँगी कि हमें बिलासपुर में पानी की कमी है, निश्चित रूप से वाटर लेवल जो है नीचे गया है, लेकिन हमें भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा आने वाला समय के लिए। हम जिस तरीके से पानी का दुरुपयोग करते हैं, चाहे नगर निगम का पानी को अब गाड़ी धोने में जो है बहुत सारा पानी का दुरुपयोग करते हैं। रोड में मैंने देखा है सुबह सर्वे करने में जब निकलती हूँ सफाई का वगैरह, तो पानी रोडों में सींचते हैं लोग। तो क्या मतलब है इसको 10 मिनट में, तो इतना धूप है उसमें तो रोड सूख जाता है, आपका आंगन सूख जाता है। आंगन निश्चित रूप से धोइए, लेकिन रोड में पानी जो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और गाड़ी धोने में ज़्यादा पानी खर्च ना करें। और जो भी है घर में भी आप थोड़ा लिमिट से, क्योंकि गर्मी है, बिलासपुर का वाटर लेवल जो नीचे गए, थोड़ा अच्छे से जो है उसको पानी को खर्चा करेंगे तो आपका घर का पानी जो दुरुपयोग हो रहा है शायद 2-4 घर को और जाएगा, उनको भी काम पूरा होगा, मेरा ऐसा मानना है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शनिवार को मंथन सभा कक्ष में जिला पंचायत स्कीमों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं के जिले में वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई, उन्हें बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि इन योजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति दी जा सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि वे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जल संकट पर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने कहा कि अचानक भूजल स्तर गिरने से जिले के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए सभी नागरिकों को जल संरक्षण की दिशा में प्रयास करने होंगे। वर्षा जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता से समझे, उनके समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाया जा सकता है। जिला पंचायत से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उनकी समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM, स्वच्छ भारत मिशन, किस तरह से मनरेगा, इनमें किस तरह से ज़िले की क्या पोजीशन है, किस ब्लॉक में क्या पोजीशन है और हम कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में आज समीक्षा। कोटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 66 पौ शराब जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि दूसरे को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पहली कार्रवाई 1 मई को डाक बंगला करगी रोड कोटा में हुई, जहां चंद्रमोहन साहू उर्फ छोटू को 48 पौ देशी और 52 पौ अंग्रेजी गोवा शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। दूसरी कार्रवाई 2 मई को पुरानी बस्ती करगी रोड में हुई, जहां शिवचरण श्रीवास को 18 पौ देसी शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। दोनों कार्रवाइयों में थाना प्रभारी सुमित कुमार, आरक्षक सनत पटेल, धर्मेंद्र साहू और महिला आरक्षक पूर्णिमा साहू की अहम भूमिका रही।
नगर में स्वच्छता को बढ़ावा देने और जल स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से चलाए जा रहे तालाब स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विशेष सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिला विधायक धर्मलाल कौशिक, महापौर श्रीमती पूजा विधानी मौजूद रहे। विधायक कौशिक एवं महापौर विधानी ने स्वयं श्रमदान कर तालाब की सफाई की और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि तालाब जैसे पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई न केवल पर्यावरण संरक्षण के आवश्यक है, बल्कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य और वर्षा जल संचयन के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस तालाब को बड़ा तालाब कहकर पुकारा जाता है। किसी भी प्रकार का नाम नहीं लिया जाता, तो इस स्वच्छता अभियान में सम्मिलित सभी की उपस्थिति में तालाब का नामकरण करते हैं। आज से इसे शिव कुंड तालाब के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव जिस तरह अपने जटाओं में मां गंगा को संजोई है, वैसे शिवकुंड तालाब को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और आने वाले बरसात से सदैव तालाब शिवकुंड तालाब में जल की उपलब्धता बनी रहे। सभी ने मिलकर तालाब की साफ सफाई में सहयोग की और स्वच्छता के महत्व को समझा। कार्यक्रम के अंत में महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने आम जन से अपील की है कि वे तालाबों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें और प्लास्टिक तथा कचरा इधर उधर न फेंके। ये हमारी ही धरोहर है। इस तालाब में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम रखे हैं और आप देख रहे हैं कि तालाब पूरे गंदगी से भरा हुआ है, पटा हुआ है। आने वाले बरसात में इस पे पानी रहे, क्योंकि यहाँ के आम लोगों का जो निस्तारी के लिए सुख है दुख है, इस तालाब का उपयोग करते हैं और इस तालाब में दसगात्रों का कार्यक्रम भी करते हैं। दूसरा, ये पानी भरा रहेगा तो आम लोग के निस्तारी का काम भी है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।